वही झारखंड में परिसीमन होना है और परिसीमन झारखंड के साथ पूरे देश में होना है, लेकिन उसे लेकर अभी से सियासत तेज होती नजर आ रही है और परिसीमन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। जेएमएम की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसे लेकर बीजेपी अपना एजेंडा लागू कर सकती है। वहीं हेमलाल मुर्मू जो पिछली बार भी परिसीमन की बनी कमेटी में थे, उन्होंने पिछली बार भी इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने भी कई तथ्य सामने रखे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन है। कुंदन, परिसीमन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और जेएमएम की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए अपना एजेंडा लाना चाहती है, आदिवासी सीटों की संख्या कम करना चाहती है। क्या कुछ कहा जा रहा है जेएमएम की तरफ से और खासकर हेमलाल जी की तरफ से? निश्चित तौर पे उदय, जिस तरीके से पूर्व में भी जो परिसीमन लाने की जो बात सामने आई थी, हालांकि उस आयोग में जो है वो कह सकते हैं कि हेमलाल मुर्मू को भी रखा गया था। बाद में उन्होंने इसको जब समझा और जाना, उसके बाद उन्होंने इस आयोग से जो है उस कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उस आंदोलन में कूद गए थे। बाद में जो है परिसीमन किसी तरीके से टल गया था, लेकिन फिलहाल जो है केंद्र सरकार जो है 2026 में फिर से परिसीमन की स्थिति में दिख रही है और परिसीमन लाने की जो कवायद है उसमें जुट गई है। इसको लेकर जो है पत्राचार वगैरह अभी शुरुआत कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में जो है एक बार फिर से जो है जेएमएम का जो है अपना रुख आया है। हेमलाल मुर्मू ने सीधे तौर पे कहा, चूँकि वो हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा माफ़ कीजिएगा विधायक भी हैं। निश्चित तौर पर चूँकि पूर्व में वो भाजपा में रहे हैं और भाजपा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे और उसके बाद चुनाव लड़े, फिर विधायक बने। अब जो है वो परिसीमन को लेकर एक चिंता जाहिर किए हैं कि कहीं ना कहीं जो जनजातीय समूह का जो सीट है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आदिवासी जो है आदिवासियत को समझते हैं। अगर इस तरीके से परिसीमन अगर लाया जाता है तो जो 28 आरक्षित सीट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होकर 22 सीटों पे आकर अटक जाएगी। साथ ही जो लोकसभा की सीटें हैं वो 5 उसमें भी जो है कटौती होकर और सिर्फ कह सकते हैं कि एक सीट जो है उसमें भी कटौती हो जाएगा। तो इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर चिंता जाहिर किया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस और खासकर हेमलाल मुर्मू के द्वारा जो ये आरोप लगाए गए हैं उस पर सीधे तौर पे पलटवार भाजपा की ओर से भी की गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी ने भी कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना स्वार्थ देख रही है, इससे कोई आदिवासी अस्मिता को खतरा नहीं है। जहां तक रही बात जो जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज का जो मसला संथाल परगना में आया है, या फिर कह सकते हैं कि जो वोट बैंक कमे हैं वो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अपना लीपापोती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो राजनीतिक रोटी अपना सेकना चाहती है। उदय, हाँ बिल्कुल, यानी आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर बहुत जल्द चर्चा खत्म होने वाली नहीं है। लगता है जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वैसे वैसे सियासत इस पर और तेज होगी। निश्चित तौर पर उदय, चूंकि मामला बहुत बड़ा है, परिसीमन होगा तो न सिर्फ झारखंड बल्कि हिंदी पट्टी के आप जो भी राज्य है वहाँ पे यह चर्चा आम हो जाएंगे। चूँकि जो सीटें हैं, चाहे विधानसभा की हम बात कर रहे हैं या फिर लोकसभा की बात कर ले, ये जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल है वो इसका जो है इसके जद में आएंगे और वो निश्चित तौर पर इसका विरोध करते हुए दिखाई देंगे। अभी तो झारखंड से चूँकि यह निकल कर मामला आया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी अपना स्टैंड क्लियर किया है। हालांकि आगे आने वाले समय जो होंगे उसमें आपको बिहार, यूपी या फिर आसपास का जो राज्य है, खासकर जहां पे हिंदी पट्टी पे जो क्षेत्रीय दल जहां पे ज़्यादा एक्टिव है वहां पे इस परिसीमन का विरोध आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो अपना जो कह सकते हैं कि वोटों का जो प्रभुत्व है वो अपनी ओर से जो है हैंडल करते हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं इस बार भी जो है यह देखने को मिलेगा। हालांकि जेएमएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो आदिवासी समाज से जो वोट नहीं मिल रहा है जिसके कारण जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। उदय, चलिए कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस पर और आगे क्या कुछ होता है परिसीमन के मुद्दे पर खासकर। कर दिया कि सिर्फ यूपी में ही एनकाउंटर नहीं हो सकता है।